हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा खास टॉपिक लेके, हाउ टू हैव अ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। यस गाइज, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ की कमी है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, एक रिलेशनशिप को हमेशा रिजुविनेटेड रखने के लिए, हमेशा नयापन रिलेशनशिप में रखने के लिए। तो आज आपको ऐसी 5 सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जो अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे आपके रिलेशनशिप में नयापन भी है, अच्छी है, हर चीज़ आप फील कर पाओगे और आपको ये भी फीलिंग आएगा कि नहीं यार, हर चीज़ आपकी लाइफ में रिलेशनशिप रिलेटेड अच्छा हो रहा है, बिकॉज आपने अपनी कुछ कुछ चीज़ें जो माइंडसेट है ना उसको बदल दिया। ठीक है, आपने कुछ कुछ अच्छी चीज़ें फॉलो की जो आपके रिलेशनशिप को, चाहे लड़का हो या लड़की कोई भी हो, दोनों, ये वीडियो दोनों के लिए है, तो वो उसे सुनकर ठीक कर सकते हैं। ओके, तो गाइज नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। जब आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देते हो तो बदले में आपको भी रिस्पेक्ट मिलता है। जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो तो उससे प्यार भी डेवलप होता है। ऐसा नहीं लगता है कि वन वे रिस्पेक्ट है, कि सिर्फ लड़की लड़के को रिस्पेक्ट दे रहा है और लड़का घंटा रिस्पेक्ट दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का को भी लड़की को रिस्पेक्ट देना है और लड़की को भी लड़के को रिस्पेक्ट देना है इक्वली। तभी होता है रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग, स्ट्रॉन्ग एंड फिजिकली एंड मेंटली भी आप लोग सिक्योर्ड फील करते हो। दूसरा चीज़ है गाइज, एक दूसरे को स्पेस देना सीखो। गिव स्पेस टू ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। इससे बहुत सारे रिलेशनशिप बर्बाद हो जाते हैं अगर आप एक दूसरे को स्पेस नहीं दोगे। अगर आप एक दूसरे के लाइफ में ऐसे घुस के पड़े रहोगे ना, एक दूसरे को वो घुटन होने लगेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। तो स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की ग्रोथ के बारे में एट द सेम टाइम सोचना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपना ग्रोथ सोचोगे, तीसरी पॉइंट ग्रोथ के ऊपर है गाइस, सिर्फ आप अपना ग्रोथ के बारे में सोचोगे और एक दूसरे का ग्रोथ जाए भाड़ में। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा ग्रोथ, मेरा प्रायोरिटी, ये नहीं चल सकता। अगर लड़का ऐसा थिंकिंग रखता है तो भी गलत है, लड़की ऐसा थिंकिंग रखती है तो भी गलत है। क्योंकि आपको ये चीज़ अच्छे से और क्लियरली समझनी चाहिए कि एक रिलेशनशिप तभी अच्छा टिकता है जब हम लोग दोनों एक दूसरे के ग्रोथ और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कोई एक सोच रहा है दूसरा नहीं सोच रहा है गाइस, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। मेरी बात ध्यान से समझ लो, ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही आपकी ग्रोथ के बारे में सोचे दिन रात और आप घंटा आपको फर्क पड़ता है दूसरे की ग्रोथ की, तो ये नहीं हो सकता। समझ में आई बात? अब बात करते हैं 4th पॉइंट की, और 4th पॉइंट है गाइस, स्पेंड टाइम विथ ईच अदर। यस गाइस, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने से, एक दूसरे के साथ रहने से, एक दूसरे के लिए सोचने से, और हमेशा आप लोग अगर साथ रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो ये रिलेशनशिप हद से ज़्यादा डेवलप होता है। और ये डेवलप क्यों होता है? क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अपनी मजबूत बना रहे हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और जब आप ऐसा करते हो तो आपको हर तरह से फ़ायदा होता है, बिकॉज आप एक दूसरे को समझना ज़्यादा शुरू कर देते हो। जब एक दूसरे से समझोगे तब तो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा ना। सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के साथ हो और मेंटली एक दूसरे के साथ नहीं हो तो ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लस्ट है, प्यार नहीं। तो ऐसे नहीं चल सकता, ये रिश्ता कभी लॉन्ग लास्टिंग होगा ही नहीं। लिख के ले लो किसी से भी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। इमोशनली एंड फिजिकली एंड मेंटली आपको तीनों तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच होना है, ना कि सिर्फ फिजिकली। तो ये चीज़ जब दिमाग में रखोगे रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छा से डेवलप होगा। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग रिलेशनशिप में करना भूल जाते हैं, 5th नंबर पॉइंट इसी से रिलेटेड है। जब रिलेशनशिप थोड़ा पुराना हो जाता है तो वो लोग एक दूसरे को, जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर देते हैं। एंड दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। क्योंकि आपने जब उनको शादी करने से पहले या रिलेशनशिप में आने से पहले आप लोग क्या करते थे? आप लोग एक दूसरे को प्यार करते थे, कॉम्प्लीमेंट्स देते थे, एक दूसरे को आपने पटाया है। यस गाइस, सिंपल लैंग्वेज में आपने एक दूसरे को पटाने के लिए कितने सारे पापड़ बेले थे, राइट? तो जब आपकी रिलेशनशिप मिल जाता है, जब आपको वो इंसान मिल जाता है, तब कुछ टाइम आप बिता लेते हो, तो फिर आप वो कॉम्प्लीमेंट देने से क्यों पीछे हटते हो? हंसी मजाक करते करते, एक दूसरे की टांग खींचते भी आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हो। फिर बीच में ईगो क्यों आने लगता है कि मैं उसकी तारीफ़ क्यों करूँ, वो मेरी तारीफ़ क्यों नहीं करेगी, या मैं क्यों करूँ, व्हाई विल आई डू इट, वो तारीफ़ के लायक ही नहीं। मतलब ये सारी बकवास चीज़ आप अपने दिमाग में भरने लगते हो। बिकॉज ये सोचो ना, आपने उनको पसंद किया था तो कोई क्वालिटी देख के ही पसंद किया था ना, तब पसंद करते थे, तो कब कॉम्प्लीमेंट देते थे, तो अब क्यों नहीं करते? समझ में आई बात? आपको कॉम्प्लीमेंट देना है एक दूसरे को, आप लोग दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना है। इससे रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लवी डवी और रोमांटिक भी होता है।
तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने बात की हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, हाउ टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप फिजिकली एंड मेंटली। तो आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और मिलती हूँ बहुत जल्द आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एंड हर हर महादेव एवरीवन। टा।